Good morning, student. Welcome to all of you in the home mentoring session from the SD Vidya School. Myself, Pritu Mittal, mathematics teacher. As we are doing the chapter 14 statistics, today we will cover the topic median. In the class 9th, all of you had done the median, but that is for the ungrouped data. Now, in this exercise or in this chapter, now we will find out the median for the group data. So let's start with the topic. Median. This is the formula of median, as I already told you, L plus n by 2 minus CF upon F into H. Here L is the lower limit of median class, n number of observation, CF cumulative frequency of the class preceding the median class, F that is equal to frequency of median class, H is the class size. So let me start with the exercise 14.3 question number 1, that is from the NCERT. So let me start with it. Let's read the question. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. Now we have to find out mean, median and mode. So let me start with the question. As you can see that there is a data that is given 65. This is the interval and this is the frequency. So first of all we have to find out the median class. So how can we do that? We have to find out the median class. So for that we have to find out the CF. CF is the cumulative frequency. So I just explain you how to find out the CF. Listen it carefully, that is a very important point. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे. तो 4 वी विल राइट डाउन द 4. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 9. मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है ताकि आपको ईजी हो जाए. ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको इसके साथ ऐड करेंगे. सो 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 9. इन द नेक्स्ट 9 + 13, 9 + 13 दैट इज इक्वल टू 22. नेक्स्ट 22 को हम किसके साथ ऐड करेंगे? या परफेक्टली ओके 20. सो 22 + 20 दैट इज 42. नेक्स्ट 42 + 14 दैट इज इक्वल टू 56. 56 + 8 दैट इज इक्वल टू 64. 64 + 4 दैट इज 68. सो जब भी हमें क्रॉस चेक करना है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का पूरा सम है और ये लास्ट नंबर है, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए. अगर ये सेम नहीं है दैट मीन्स आपने कुछ गलत किया है. ओके ये हमने CF निकाल लिया. अब हमें निकालना है मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास हम कैसे निकालेंगे? मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम है दैट इज n, 68 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 34. तो जो भी हमारी यहाँ वैल्यू आई है 34, ये हम यहाँ CF वाले उसमें चेक करेंगे. इससे जो बड़ी वैल्यू है, जस्ट इससे बड़ी वैल्यू जो भी यहाँ पर आएगी वो हमारी मीडियन क्लास होगी. तो लाइक 34 से जस्ट बड़ी कौन सी आ गई यहाँ पे? 42. तो ये जो पूरी क्लास है दैट इज़ नोन एज द मीडियन क्लास. तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई. एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ मीडियन क्लास कैसे निकालना है. हमने n/2 किया दैट इज़ इक्वल टू 34. 34 से जो भी वैल्यू बड़ी आ रही है CF के अंदर, लाइक यहाँ पे 42 आ रही है, तो ये हमारी क्लास क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास. अब मीडियन क्लास हमारे पास आ गई है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द टर्म्स. तो हमें लोअर लिमिट निकालना है. तो लोअर लिमिट कितना है यहाँ पे? 125. फ्रीक्वेंसी कितना है? 20. H इज़ व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन दीज टू दैट इज़ 20. अब यहाँ पे जो CF निकालना है, CF की वैल्यू कितनी होगी? मैंने ऊपर बताया था आपको CF इज़ द प्रीसीडिंग ऑफ दिस. तो इस वाले इंटरवल से पहले वाला. So that is the 22. So the value of CF is 22. Now we will put down all the value in the formula and we can get the answer. So let's see. So M is equal to L plus H by F and the formula is n/2 minus CF. तो अभी हमने सारी वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर दी है. पुट करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया? 137. नाउ नेक्स्ट वी कैन फाइंड आउट द मीन, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मीन भी पूछा है. तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट द फॉर्मूला ऑफ मीन.
तो हमने ये फॉर्मूला मीन का अप्लाई किया एंड वी गेट द वैल्यू 137.19। मॉड भी हमने निकाला है। अब मॉड की वैल्यू हमने निकाली है फॉर्मूला अप्लाई करके 135.79, और आप इसमें एम्पीरियल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पेरिकल फॉर्मूला लगा के भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों चीज़ें आएंगी। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये सीधे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। लेट मी कम ऑन द सेकेंड क्वेश्चन नाउ। इन द क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। If the median of distribution given below is 28.5, find the value of x and y. इसमें यहाँ frequency missing है x और y, तो we have to find out these frequency x and y. Median हमें given है 28.5. तो let's start कि इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो हेयर। ये हमारा इंटरवल दिया हुआ है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सम हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 60। CF जो हमें निकालना है, तो सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो। 5, नेक्स्ट 5 + x, देन 5 + x + 20, दैट इज 25 + x, 25 + 15, दैट इज 40 + x, 40 + x + y, so 40 + x + y, and that is equal to 45 + x + y. अभी मैंने लास्ट में बताया था ये और ये दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो 45 + x + y किसके बराबर हो जाएगा, 60 के इक्वल, क्योंकि हमें ये हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई वो कितनी आ गई, x + y = 15। सो दिस मार्क एज अ इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे। हमें मीडियन कितना दिया हुआ है, 28.5। तो हम यहाँ इंटरवल में चेक करेंगे 28.5 कहाँ लाई करेगा, तो इट विल बी लाई बिटवीन 20 to 30। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी नहीं चेक करेंगे, कुछ भी नहीं, CF नहीं चेक करेंगे, वी विल चेक द दिस वन डाटा, कॉन्टिन्यूस डाटा। इसमें 28.5 कहाँ लाई कर रहा है, तो इट विल बी लाई बिटवीन 20 and 30। सो हमारी जो मीडियन क्लास हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी। मीडियन क्लास आ गई, हाफ काम हमने कर लिया है। नेक्स्ट लेट मी फाइंड आउट द वैल्यू। फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई 20, लोअर लिमिट आ गई 20, CF प्रीसीडिंग वन 5 + x, H is 10, द इंटरवल डिफरेंस बिटवीन द बोथ द इंटरवल। अब हमने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी। मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 28.5, L की, H, F सबकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब यहाँ CF की वैल्यू x की फॉर्म में है, तो 5 + x। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ सकती है इजीली, यस परफेक्टली ओके, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एंड दैट वी गेट दैट इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, या फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सिंपल है, इजी सा क्वेश्चन है, यू कैन डू इट वेरी इजीली। लेट मी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 policy holder, calculate the median age if policies are given only to a person having age 18 years onward but less than 60 years। तो हमें जो डाटा दिया हुआ है, दिस इज द डाटा। अब डाटा में क्या दिया हुआ है, बिलो 20 ईयर, बिलो 25, दिस एंड दैट, एंड द नंबर ऑफ पॉलिसीज आर लाइक दिस। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, आई विल एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट्स। अगर हमें दिया हुआ है डाटा दैट इज बिलो 20 ईयर, 20 ईयर से कम है, तो हमें इसे कॉन्टिन्यूस डाटा बनाना था। तो हमने क्या किया, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, इन दिस वे वी हैव टेकन दिस। इसको देखने का एक ईजी तरीका है, यहाँ 20, 25, 30 दिया हुआ है, 5 का गैप है, तो उसी गैप को हम लोगों ने यहाँ लेकर उसे कॉन्टिन्यूस डाटा में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो हमारा हो गया पहला काम। अब आता है नेक्स्ट काम पे। अब यहाँ हम फ्रीक्वेंसी यहाँ देख रहे हैं, तो ये क्या देख रहे हैं, 2, 6, 24, ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग वे में चल रही है। तो जब भी हमें फ्रीक्वेंसी ऐसे इंक्रीजिंग वे में चले, तो इट मीन इज़ दैट ये हमें CF दिया हुआ है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये ध्यान रखना कि दिस इज़ अ CF। तो ये हमें CF दिया हुआ है, हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगर आप देखो एक फ्लो में जा रहा है,
इंक्रीज होता हुआ जा रहा है 2 से 100 तक, तो ये एक CF दिया हुआ है, इसकी एक देखने का पहचानने का तरीका है ये। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन 2 एज इट इज। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट वाला है 6 माइनस 2 दैट इज 4, ठीक है, 6 माइनस 2 दैट इज 4, 24 माइनस 6, 24 माइनस 6 ये मैंने लिखा है, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 24 माइनस 6 18, 45 माइनस 24 21, 78 माइनस 45 33, 89 माइनस 75 11, 92 माइनस 89 3, 98 माइनस 92 6, 100 माइनस 98 2। तो अगर आप चेक करेंगे ये और ये वाली वैल्यू यहाँ पर सेम आएगी, जैसे वहाँ पर हमारी टोटल और ये सेम आता था, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें क्या निकालना है? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए हम वही सेम फॉर्मूला, अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है दैट इज 100, सो n इज 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 50। अब 50 CF में कहाँ लाई करेगा? 50 से बड़ा क्या है? 78। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आ गई हमारे पास। अब हमारे पास 35 to 40 दैट इज़ अ मीडियन क्लास। अब L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35, F कितना हो जाएगा? 33, CF कितना हो जाएगा? 45 एंड H दैट विल बी 5. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दिस. नाउ लेट वी पुट डाउन द वैल्यू इन द फॉर्मूला. फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे. सो L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. नाउ लेट वी पुट डाउन द वैल्यूज एंड देन वी कैन फाइंड आउट द मीडियन. सो आगे का पार्ट हमारा सेम है, सेम तरीके से करना है, बट स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे बिलो दिया है तो हाउ कैन वी डू दैट. इन द सिमिलर वे अगर अबव बोला गया है तो हम क्या करेंगे? बड़ा वाली वैल्यू लेंगे, 20 to 25 ले लेंगे. तो इन दिस वे वी कैन डू दैट. थैंक यू स्टूडेंट. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. तीनों टॉपिक हमने कवर कर लिए. इसमें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो हमारा इस बार सिलेबस में नहीं है. तो वी विल डू टिल हेयर ओनली. ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.